हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जो आपके बेसिकली दुश्मन हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, आपके जो भी विरोधी लोग हैं वो। दुश्मन से ये मत जानिएगा कोई ऐसे वॉर पे आप जा रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि जो इंसान हमारे साथ रहकर भी हमारा नहीं है, हमारा बुरा सोचते हैं, वो हम दुश्मन की तरह काउंट करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मेल फीमेल ट्रांस। आप सबके लिए ये रीडिंग है, किसी की भी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। अगर आप क्लेम करेंगे रीडिंग को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आपके लाइक से आपका शायद कुछ नहीं जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता है लाइक करने में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, बट मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। अगर मैं बात करूं पर्सनल रीडिंग की तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चार्जेस कम है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर हम आज की रीडिंग की बात करते हैं तो आज जिस इंसान की एनर्जी मैंने पिक की है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके किसी एक मुकाम पे पहुँचे। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सेपरेशंस देखे हों। हो सकता है मदर फादर का देखा हो सकता है अपने भाई बहनों से बिछड़ गए हों, इतनी जल्दी शादी हो गई हो कि घर वालों से सेपरेशन का जो दर्द है वो उन्होंने फील किया हो, या फिर अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हों, बच्चों से सेपरेट हो गए हों। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है इसने सेपरेशन देखा है अपनी लाइफ में, जिसको जैसे ज़्यादा जिस चीज़ को चाहा वो चीज़ हमेशा दूर गई है। तो एक होता है ना कि इंसान को चीज़ों की वैल्यू हो जाती है कि कई बार हम किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो हमारी डेस्टिनी में लिखा नहीं है कि वो हमारा साथ आगे देंगे, बट वो हमसे मिलते हैं कुछ लेसन हमें देने के लिए और फिर हमें छोड़ के चले जाते हैं, या तो ईश्वर के पास या किसी और के पास। तो अब देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि लोग जो हैं वो कुछ तो देखो बोलते ही रहते हैं ना। तो आपके बारे में काफ़ी लोगों की जो है ओपिनियन चेंज हो रही है। काफ़ी लोगों ने जैसे पहले आपसे हो सकता है बुरा बिहेवियर किया हो, या हो सकता है कि आपके बारे में काफ़ी गलत सोचा हो इन्फ्लुएंस होकर, बट धीरे धीरे आपके दुश्मनों का, आपके जो राइवलरी है उन लोगों के एक्शन उनके साथ भी वही होने लगे। तब उन्हें एहसास हो रहा है कि अच्छा, यानी कि आप गलत नहीं थे, वो गलत थे। ठीक है। और ये जो एहसास है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है उनको, बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को लेकर वो, क्योंकि आपके जो एनिमीज़ हैं वो दुखी हैं, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि लोगों को इतनी जल्दी उनका चेहरा दिख जाएगा, इतनी जल्दी लोग उनके बारे में ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे थॉट्स रखेंगे, इतनी जल्दी थॉट्स चेंज हो जाएंगे। इस चीज़ का उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जब ये चीज़ें हो रही हैं, जब ये चीज़ें सामने घट रही हैं, तो इंसान का खुद पे काबू नहीं रहता। इंसान सोचता ही है कि हमने जब सारी चीज़ें करी तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हो, बट वो इंसान अभी भी आपके लिए बहुत नेगेटिव एनर्जी में बैठे हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण मैंने आपको बता ही दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं वो आपकी वजह से हो रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी वजह से आ रही है। बट क्या सच है क्या झूठ है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। कई चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में कि आपने नज़रअंदाज कर दी होंगी, है ना, बट ये इंसान जो है आपके एनिमी, ये एक एक चीज़ छोटी छोटी बातों को नोटिस करके, और बड़ी बातों पे मतलब कलेश तो करना ही करना है, बट ये छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा तमाशा करना है इनका मतलब फेवरेट काम है, एक तरीके से आप ये मानिए। और इन्हें दूसरों को हर्ट करना इतना अच्छा लगता है कि ये किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं हर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी इतनी बेकार दिख रही, इतनी ज़्यादा ख़राब, इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के ये पर्सन हैं। और दिखावा भले ही करेंगे ये स्पिरिचुअल होने का, बट एक्चुअली में इनके ऊपर कोई ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है इस समय पे, क्योंकि इनके पहले ईश्वर इनको बहुत प्रोटेक्ट करते थे। और हो सकता है कि अभी आपको लगे कि नहीं नहीं आप ऐसे बोल रही हो, इनको तो प्रोटेक्ट करें। नो, देयर इज़ नो चांस। ऐसा हो सकता है कि जो ये पर्सन है
ये ऐसा दिखावा कर रहे हो, ऐसा शोकेस करते हैं ये कि इनको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों पे रिलीफ है, जब एक्चुअली इनको मेंटली बिल्कुल भी पीस नहीं है। और अभी आपके ख़िलाफ़ ये इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक इनकी नेचर होती चली जा रही है, जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपके पहनावे पे बात कर रहे हैं, इनका सीधा टारगेट रहता है कि द वे यू कैरी योरसेल्फ, इनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। आप जिस हिसाब से भी खुद को कैरी करते हैं, इनको उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। इनको ऐसा लगता है कि आप ये क्यों कर रही हैं, ज़रूर आपका, या ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अगर कहीं जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न है। आप बुरी तरह रहो, बिल्कुल वो नहीं करो, तो भी इनको प्रॉब्लम है कि अरे ये इंसान ऐसे है। जब आप बहुत ओवर कुछ चीज़ करते हो, ओवर से मतलब इनके अकॉर्डिंग ओवर करने लगते हो आप, तो उससे भी इनको प्रॉब्लम है। बेसिकली इनका क्या है, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, और मैं दोनों चीज़ें कहूँगा या कहूँगी, ठीक है। तो इनको इस चीज़ में तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, बट ये किसी के ड्रेसिंग पे बात कर रहे हैं, पहनाव ओढ़ाए में। दूसरा, एक रिलेशनशिप के बारे में मुझे बात होती हुई दिख रही है कि ये जो आपके एनिमी है, ये कॉन्टिन्यूसली किसी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करते हुए दिखते हैं। अब या तो ये रिलेशनशिप उनका और आपका है, और ये किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में बताते रहते हैं, और जिसमें आपकी छवि और आपको कैरेक्टर वाइज मिसजज कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जजमेंटल तो हैं ही ऑब्वियसली, और दूसरों को ज़बरदस्ती थॉट्स देते हैं। जैसे ज़बरदस्ती थॉट्स देने का मतलब ये होता है कि मैं ज़बरदस्ती आपके दिमाग में किसी के बारे में कोई शक डाल दूँ कि अरे आपको ऐसा नहीं पता, मैंने उस इंसान को वहाँ देखा था। तो ये ज़बरदस्ती थॉट्स होता है, ज़बरदस्ती प्रोवोक करना हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं, आपने क्रिएट कर दी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे सिनेरियोज़ ये क्रिएट कर देते हैं ताकि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम हो, बट इनको ये नहीं पता कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ ये नहीं सोचते हैं। ये कॉन्टिन्यूसली आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपको कई लोगों से इन्होंने जोड़ रखा है, किसी एक आध से नहीं, काफ़ी लोगों से आपके रिलेशन के बारे में इन्होंने बात करी है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कॉन्टिन्यूसली आप पर मतलब वो रहता होगा शक की निगाह शुरू से। चाहे ये इंसान आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी हो, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, क्योंकि कोई क्लोज्ड वन ही है और इनकी निगाह आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ, अगर ये इंसान अगर आपकी वर्क प्लेस पर है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके सीनियर ने कभी आपकी हेल्प कर दी ना, तो वो आपके लिए, ये समझिए, वो जहन्नुम हो जाएगा वो आपके लिए। इतना गंदा इनका, इतना टॉक्सिक इनका माइंड है, और ये वही रूट कर रहे हैं, उसी की जड़ फैला रहे हैं ये अपने चारों तरफ। तो जो भी इनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ये उन्हें अपने काले रंग से रंग देते हैं। मतलब आप ये समझिए, अपने थॉट्स में पूरी तरीके से डिप इन कर देते हैं, पूरे से अच्छे से डिप कर देंगे, ताकि सामने वाला भी उतनी ही काली सोच रखे, उतनी ही गंदी सोच रखे, इतने ही ख़राब ख्याल हों सामने वाले के भी। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की यहाँ पर कि उन्हें आपके प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ये आपके प्रेजेंस में जो उन्हें दिक्कत दिख रही है, जो खटास दिख रही है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये खुद ख़राब हैं, इसी वजह से है, और कोई वजह नहीं है। जब इंसान खुद ख़राब होता है तो उसे सामने वाली हर एक चीज़ ख़राब दिखती है, हर एक चीज़। कभी भी इंसान ये नहीं सोचता कि हमें सब में कमियां दिख रही हैं, क्या हमें कुछ अच्छा है, क्या हमें कुछ बदलना चाहिए। तो जब इंसान खुद को बदलने लगता है ना, तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। अभी क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने बस यही पिन पॉइंट पकड़ लिया है कि अगर इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो हम भी यही करते हैं, हम भी लोगों के बारे में कहना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो लोगों को एक टाइम आएगा कि फ़र्क पड़ने लगेगा, क्योंकि इस चीज़ से इन्हें फ़र्क पड़ता है ना, तो इन्हें लगता है इस चीज़ से सबको फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हो, अत नहीं करनी चाहिए। इस इंसान ने ना अत कर दी है, इतने ज़्यादा बेकार लड़ाइयाँ करवाते हैं, मतलब बेवजह की, खुद मतलब लड़ाई करते ही रहते हैं, और इनके मन में आपके खिलाफ़ सिर्फ यही विचार चलते हैं कि आपकी लड़ाई करवाए। इनफैक्ट एक दो जगह तो इन्होंने करवाने का पूरा पूरा ट्राई किया। अगर आपने अपने विवेक से काम लिया होगा तो ही बचा होगा, अदरवाइज जैसे यहाँ पर मुझे ग्रह दिख रहे हैं, तो यही है कि हीट ऑफ द मोमेंट आपने भी कुछ ऐसा बोला होगा, और वो रिलेशनशिप में मतलब कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुआ ही है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है आग में घी डालने की, हमेशा से।
और वो नेचर इनका अभी भी रहा है। वो उस चीज़ को नरिश और कर रहे हैं, बजाय इस चीज़ को ख़त्म करने के, बजाय इस चीज़ को ठीक करने के, वो उस चीज़ को नरिश और कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो बुरे हैं और ऐसे ही बुरे रहेंगे। जिसे रहना है साथ वो साथ रहे, जिसे नहीं रहना वो मत रहे। इतना गंदा इनका एटीट्यूड है, इतना गंदा इनका थॉट प्रोसेस है, और इतने गंदे ये इंसान है। तो वही है, इनसे आपको डिस्टेंस ही मेंटेन करना है, और ये खुद भी अब वही कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। और डिस्टेंस बनाने के बाद जो है वो आपको अप्रोच करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं नए ड्रामाज, नए बैकअप प्लान्स के साथ। तो उस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है, और दूसरों की बातों में नहीं फंसना है। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, क्लेम करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।